आत्मा में कॉपर एजेड और आयरन एजेड विकारों की खाद को सच्चे परमात्मा की याद से निकालकर गोल्डन एजेड बनाने की गोल्डन एज दुनिया स्थापन करने वाले हेवनली इनकॉर्पोरियल गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जब परमात्मा आते हैं तो निरंतर सेवा पर रहते हैं। हम आत्माओं को भी यही समझ देते हैं कि जो उनसे मिल रहा है वो मनसा वाचा कर्मणा सभी को देते जाओ। लेकिन इसमें सफलता मूर्त होने के लिए परमात्मा कहते हैं स्थिति मन मनाभव की बनाओ, क्योंकि जब मन परमात्मा में लगा हुआ होगा तो औरों के मन के भाव को समझ सकेंगे और फिर उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा हो वो पूरी कर सकेंगे। चाहना व प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी तो वे भी अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे और कम समय में सेवा ज़्यादा दिखाई देगी। मन के भाव को समझने वाले पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी बनने का लक्ष्य देते हैं परमात्मा। इसलिए उनकी शिक्षा है कि स्वप्न में भी पवित्रता खंडित न हो, स्वप्न में भी कोई व्यर्थ न हो। इसलिए रात को सोने से पहले अपने पुरुषार्थ का चार्ट सुनाकर सब कुछ परमात्मा के हवाले कर खाली हो सोने को कहते हैं। फिर नींद में भी व्यर्थ और विकारी ख्यालात से सुरक्षित रहेंगे। उठते ही फिर अमृत वेला भी श्रेष्ठ होगा। जो इस समय देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वह शिव के पुजारी हैं। उनमें जो देवता धर्म के होंगे उन्हें ज्ञान समझ में सहज आ जाएगा। इस समय राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले उन्हें ज्ञान दो ताकि वे पुरुषार्थ कर अपना वर्षा ले सकें। इसे परमात्मा चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं। वर्ल्ड पीस स्थापन करने का कार्य सिर्फ शांति के सागर निराकार परमात्मा कर सकते हैं। वे सदैव शांत रहते हैं। मनुष्य अशांत हैं क्योंकि सभी विकारी हैं और जो विकारी हैं वे शांति स्थापन नहीं कर सकते। परमात्मा स्पष्ट करते हैं परमात्मा को यथार्थ जानने से और पवित्र बनने से ही शांति की स्थापना हो सकती है। ओम शांति परमात्मा का हम आत्माओं को रिमाइंडर है कि स्वयं को जानो और उस असली स्वरूप में स्थित हो जाओ, बार बार रियलाइज कराने के लिए कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की मैं संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। परमात्मा ओम शांति का अर्थ स्पष्ट करते रहते हैं क्योंकि हम सब बार बार विस्मृत हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में ओम भगवान को कहते हैं। परमात्मा अब समझाते हैं कि ओम माना हम आत्माएं भी हैं। अंतर ये है कि परमात्मा हम आत्माओं की तरह जन्म मरण के फेरे में नहीं आते। हम सब आते रहते हैं, अपने लिए शरीर लेकर पाठ बजाते रहते हैं। जैसे हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, ऐसे ही जब ड्रामा का सत्य बताना होता है तो परमात्मा ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, लेकिन कभी अधीन नहीं होते। ज्ञान सुनाने आते हैं, आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, पतितों को पावन भी बनाते हैं। अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं, किसी भी तरह के बंधन में नहीं बनते, सदैव न्यारे और प्यारे रहते हैं। बाकी संगम युग में जो उनके बच्चे बनते हैं उनके कनेक्शन में रहते हैं, अर्थात सभी की अवस्था देखते रहते हैं और समय समय पर सावधानी भी देते रहते हैं। समय सत्य के प्रत्यक्ष होने का है, इसलिए जो कृष्ण को भगवान कहते हैं उन्हें युक्ति से जरूर बताना है कि शिव निराकार हैं और श्री कृष्ण में क्या अंतर है। कृष्ण को याद करने से या देवी देवताओं को याद करने से या धर्म स्थापकों को याद करने से न पवित्र बन सकते हैं, न मुक्त हो सकते हैं, न पाप भस्म हो सकते हैं, न हिसाब किताब चुकता करने की सहन शक्ति मिल सकती है। कयामत का अर्थात अब तक किए हुए कर्मों का जजमेंट का समय है। कलयुग में तो मनुष्य न्याय नहीं कर सकते हैं क्योंकि उल्टे मार्ग पर हैं। अभी प्रकृति, ड्रामा, धर्मराज द्वारा इंसाफ होने का टाइम है। उससे पहले परमात्मा को जानना, उनसे योग लगाना, अपने पाप भस्म करना, ये अभी ही हो सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो उनसे ज्ञान नहीं लेते हैं उन्हें सत्य बताओ। जयंती क्यों मनाते हैं, परमात्मा कैसे आते हैं, क्या करते हैं, ये हर आत्मा को हक है जानने का। भक्ति में अनेकों को याद करते हैं, इसलिए ड्रामा में ही चक्र लगा रहे हैं, परंतु अभी ड्रामा की समाप्ति पर एक की याद से ही मुक्त होंगे, एक से ही गति सदगति का वर्षा मिलेगा।
सृष्टि रूपी पेड़ उल्टा झाड़ कहलाता है क्योंकि चैतन्य बीज रूप ज्ञान के सागर परमात्मा ऊपर परम धाम में रहते हैं। परमात्मा जो सच्ची गीता सुनाते हैं उसे धर्मशास्त्र कहते हैं, जिससे पवित्रता के धर्म की स्थापना होती है, जिसे देवी देवता धर्म कहते हैं। भारत ऊंच गाया हुआ है क्योंकि ऊंच से ऊंच परमात्मा भारत में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को रावण रूपी विकारों से छुड़ाकर ऊंच अर्थात पावन बनाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा जब शुरू हुआ था तो विकार नहीं थे, अभी फिर से हमें निर्विकारी बनना है। समझ नहीं होती कि विकार क्या होते हैं, लेकिन खुद को धार्मिक स्थानों में जाकर तुच्छ समझते हैं और प्रार्थना करते हैं मंदिरों में कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और गुरुद्वारे में अरदास करते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाओ, परंतु समझते नहीं और इन्हीं विकारों वश कर्म कर रहे हैं। विकारी बंधन भी धार्मिक स्थानों में ही आजकल बांधते हैं। परमात्मा अनुसार तो ये अनर्थ है और मनुष्यों अनुसार शुभ कार्य है। रावण के राज्य में मत मारी जाती है जब तक परमात्मा आकर श्रेष्ठ मत नहीं देते। पुकारते हैं लेकिन सत्य सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अभी तो पुकार के साथ सत्य सुनने को भी तैयार हैं क्योंकि दुख अति में बढ़ गए हैं। परमात्मा अब फरमान करते हैं कि अब पवित्र बनो, काम विकार पर जीत पहनो। ये दुख देता है। परमात्मा बड़े छोटे शरीरों में बैठी आत्माओं को कहते हैं कि जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, तमो प्रधान बन गए हो, आत्मा में अलॉय पड़ती गई है तो शूद्रवंशी बन गए हैं। कलयुग में ऊंच नीच कास्ट बताते हैं। परमात्मा कहते हैं देह अभिमान और विकारों के कारण सभी शूद्र हैं, क्योंकि आत्मा इस समय इम्प्योर है। इम्प्योर आत्मा कभी परमात्मा की ग्लानि करती है तो कभी महिमा करती है, कभी बुलाती है। अभी सत्य बताना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। भक्ति में गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ये गायन संगम युगी ब्राह्मणों का है जो परमात्मा द्वारा बनते हैं और पवित्र रहते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, दैवी गुणों की धारणा कर देवी देवता बनते हैं। दुनिया में जो ब्राह्मण हैं वे देवी देवता नहीं बनते क्योंकि वे पवित्र नहीं रहते हैं। अभी परमात्मा ब्रह्मा द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना कराते हैं और आसुरी अवगुणों को खत्म कराते हैं। आत्माएं जब पवित्र बन जाती हैं, प्रकृति की सेवा करती हैं, तो सृष्टि परिवर्तन होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर महाभारत युद्ध द्वारा स्थूल विनाश का कार्य शुरू हो जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विकारों को विनाश करने की ज्वाला प्रज्वलित होती है। आत्माएं अपने अंदर के विकारों पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ और गुप्त युद्ध करते हैं। जब 2500 वर्ष की राजधानी में जाने वाली राज्य घराने की और 9 लाख प्रजा तैयार हो जाती है तो दुनिया में हलचल बढ़ती है, क्योंकि प्रकृति मनुष्यों के अपवित्र कर्मों और अत्याचार पाप से थक गई है। महाभारत की लड़ाई लग जाएगी तो स्वर्ग के गेट्स खुल जाएंगे। गीता का ज्ञान परमात्मा सुना रहे हैं और तीनों सेनाएं अभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। एक तरफ यूरोपवासी यादव सेना है, साइंस का घमंड है उन्हें, और मुसल अर्थात बॉम्ब्स बना रखे हैं उन्होंने, इंतजार में है कि कब यूज करें। कौरव सेना भी है जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, वे भी शुरू तो हो ही गए हैं अपनी अपनी रीति से युद्ध करने के लिए। भारत में परमात्मा ने कहा है कि सिविल वॉर होगा, खूनी नाहक खेल होगा। महाभारत युद्ध एक दिन में नहीं होता, न एक दिन में खत्म होता है, धीरे धीरे शुरू हो बड़ा रूप लेता है। जो आत्माएं परमात्मा से पढ़ते हैं, जिनकी परमात्मा से प्रीत है, वे किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते, बल्कि हिंसा कराने वाले देह अभिमान और विकारों को अपने अंदर से खत्म करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं और परमात्मा के विश्व कल्याण के कार्य में पवित्र और शांत रहकर मदद करते हैं। परमात्मा के कार्य में मददगार बनने वाले पांडव सेना कहलाते हैं। विनाश काल तो सामने है ही, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप पवित्र बनो तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। एक परमात्मा को ही याद करेंगे तो पावन बनेंगे, याद करेंगे तो ऊंच मर्तबा पाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं जानती, इसलिए आत्माएं अनाथ हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े करते हैं। समझ मिल जाए कि हम एक ही परमात्मा की संतान हैं तो कभी झगड़े ना हो, कोई भेदभाव ना हो।
अभी संगम युग में ज्ञान मार्ग है। इसमें हर बात को हमें यथार्थ समझना है और अमल में लाकर खुद को परिवर्तन करना है। सच्चे परमात्मा का सच्चा संग मिला है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। इसमें आत्मा को फिर से नया बनाना है। हमें खुशी खुशी स्वर्ग में जाने लायक बनना है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि बिना ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते हैं। ब्राह्मण बनना माना पवित्रता की प्रतिज्ञा करना और निभाना। तभी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सकते हैं और देवता बन सकते हैं। पवित्र रहने से पवित्र पढ़ाई समझ में आएगी, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। जैसे परमात्मा ने कुंभकर्ण की नींद से हम आत्माओं को जगाया है, ऐसे जागृत रहकर सभी को जगाना है। सत्य परमात्मा का परिचय देना है। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर फिर कभी हार नहीं खानी है। हार खाएंगे तो पहले की हुई कमाई सारी खत्म हो जाएगी। सत्य सुनते समझते भी सारी नॉलेज को भूल जाएंगे, गिरती कला में चले जाएंगे, जोर से चोट लग जाएगी, क्योंकि वर्तमान में भी परमात्मा के प्यार से वंचित हो जाएंगे और भविष्य में भी नीचे दर्जे का मर्तबा मिलेगा। परमात्मा से सच्चा योग लगाने की मेहनत करेंगे तो माया से कभी हाथ नहीं खाएंगे। परमात्मा कहते हैं, उनसे सच्ची प्रीत रख, सच्चे सच्चे पांडव बनो। सच्चे पांडव सदैव परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं और कभी भी परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा कहते हैं, मौत सामने है, अर्थात सृष्टि परिवर्तन सामने है, इसलिए अब अपवित्र नहीं बनना है। ओम शांति।